सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लगाई फटकार, बड़ी करारी। भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सिसोदिया ने किया था वार। सुप्रीम कोर्ट बोला, अब नतीजा भुगतने के लिए रहो तैयार। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में तो हर कोई जानता है। वो बीजेपी नेता अरुण जेटली से लेकर अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया तक से लिखित में माफी मांग चुके हैं और अब तो लगता है जल्द ही आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता और राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी माफी मांगनी पड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से पंगा ले लिया है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि अगर आप बहस को इतना नीचे ले जाते हैं तो आपको इसका नतीजा भुगतना होगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कई बार ये आरोप लग चुके हैं कि पार्टी के दिग्गज से दिग्गज नेता विरोधी नेताओं के खिलाफ पहले तो आरोप लगाते हैं और जब मामला कोर्ट पहुंच जाता है तो धीरे से माफी मांग लेते हैं। और केजरीवाल तो ऐसा कई बार कर चुके हैं, लेकिन लगता है अब केजरीवाल के ही नक्शे कदम पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी चलने लगे हैं। तभी तो साल 2020 में जब देश कोरोना से जूझ रहा था तो आम आदमी पार्टी के नेता राजनीति करने में लगे हुए थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान हिमंत स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने बिना टेंडर के पीपीई किट का ठेका अपनी पत्नी को दे दिया था। इस पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से पलटवार किया गया और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने लोगों की जान बचाने के लिए करीब 1500 पीपीई किट दान में दी थी। मैं सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। सिसोदिया और असम सीएम के बीच चले इस वार पलटवार के बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया को तगड़ी फटकार पड़ी। दरअसल बीजेपी नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसे रद्द करने के लिए मनीष सिसोदिया ने याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के बचाव में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सिसोदिया का मतलब ये नहीं था कि शर्मा भ्रष्ट है, उन्होंने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका ने सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की इस दलील को नामंजूर कर दिया। जस्टिस कौल ने कहा, अपनी भाषा देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे असम के मुख्यमंत्री की बीवी के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, इसका क्या अर्थ लगाया जाए? आपने जो कहा उसका नतीजा भुगतने को तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने जैसे ही सिसोदिया को फटकार लगाते हुए नतीजा भुगतने को तैयार रहने की बात कही, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, बाद में असम सरकार ने भी उस कॉन्ट्रैक्ट को बदला था। सार्वजनिक जीवन में थोड़ी रंग बिरंगी बयानबाजी चलती है, मेरा मतलब ये नहीं था कि असम के मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं। इस पर जजों ने कहा, तो आखिर आपका मतलब क्या था? अब जब मुकदमा दर्ज हो गया है तो आप यहाँ सफाई दे रहे हैं, आप मुकदमे का सामना करिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सिसोदिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा, आपको इस बात का भी एहसास नहीं कि देश में तब क्या स्थिति थी? उस आपातकालीन स्थिति में एक सरकार लोगों की मदद के लिए कदम उठा रही थी, लेकिन सहयोग करने के बजाय आप आरोप लगाने को ज्यादा जरूरी समझ रहे थे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से दायर मानहानि मुकदमे को दर्ज कराने के लिए याचिका लेकर पहुंचे मनीष सिसोदिया को जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कुछ इसी तरह से फटकार लगाई तो जजों के सख्त तेवर को देखते हुए मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका ही वापस ले ली, जिसका मतलब साफ है कि मनीष सिसोदिया पर जारी मानहानि का मुकदमा चलेगा। आपको बता दें, इससे पहले मनीष सिसोदिया असम के गुवाहाटी कोर्ट गए थे अपनी याचिका लेकर, वहां से भी उन्हें करारा झटका लगा था और उनकी याचिका को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद आपराधिक मानहानि का मुकदमा रद्द कराने के लिए अपनी याचिका लेकर सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। यहाँ भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बहरहाल असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार पड़ी है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।